Welcome students to digital lecture of Subhash English School class 12th chemistry. In our previous video we have studied about expressing the concentration of solution. Today we shall continue our chapter. Students, आज हम जो प्रीवियस वीडियो में हमने कंसंट्रेशन टर्म किए थे उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके, तो न्यूमेरिकल्स में हम फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं. 120 gram NaOH is dissolved in 2 liter of solvent. Calculate the molarity of solution. स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन में देखिए हमें 120 ग्राम NaOH. NaOH क्या होगा? सोल्यूट. मीन्स मास ऑफ सोल्यूट WB. मास ऑफ सोल्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? WB से, जो हम इससे पहले बता के आए हैं सभी सिंबल आप लोगों को. मास ऑफ सोल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय WB. तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है स्टूडेंट्स? 120 ग्राम. सोल्यूट क्या है? NaOH. तो NaOH का मोलिकुलर मास कितना होगा स्टूडेंट? 40. Mb इज इक्वल टू 40. ठीक है. डिजोल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वॉल्यूम कितना दिया है स्टूडेंट्स? 2 लीटर. तो V इज इक्वल टू 2 लीटर. ओके. कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. कैपिटल M. मोलरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स. कैलकुलेट करना है. ओके. तो जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, मास ऑफ सोल्यूट 120 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर एंड मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 40. कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. कैपिटल M. ओके. अब फॉर्मूला जो बनता है स्टूडेंट्स मोलरिटी के लिए, कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है? WB अपॉन MB इंटू V इन लीटर. WB मास ऑफ सोल्यूट अपॉन MB मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए WB की वैल्यू आपको क्या दिया गया है? 120 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट अपॉन MB मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है स्टूडेंट्स? 40 इंटू V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर. ठीक है. आंसर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? 1.5. 3/2 मीन्स 1.5. ये हो जाती है स्टूडेंट्स मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं. कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ग्लूकोज इन 500 ग्राम वाटर. आप देखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. स्मॉल m हमें कैलकुलेट करना है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. कंटेनिंग 18 ग्राम ग्लूकोज. 18 ग्राम ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है स्टूडेंट्स? सोल्यूट. मीन्स मास ऑफ सोल्यूट WB इज इक्वल टू 18 ग्राम. ओके. अब सोल्यूट क्या है? ग्लूकोज. तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट MB इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? 180. ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना होता है स्टूडेंट्स? 180. C6H12O6. ठीक है. अब इन 500 ग्राम वाटर. वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सॉल्वेंट WA इज इक्वल टू 500 ग्राम. ओके. मोलरिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. मोलरिटी के लिए हमने फॉर्मूला लिया है M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA. WA मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ग्राम में होगा तो हम ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स. अब WB की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 18 ग्राम. MB मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 180 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 500. ओके. 500 काय में है? ग्राम में. तो ऊपर हमने क्या किया? 1000 का मल्टीप्लाई. स्टूडेंट्स हम देखेंगे आंसर क्या आएगा. इसको अगर हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें, मतलब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0.2. 18 से हम 180 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 10. ठीक है. 500 से 1000 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2. 2/10 मीन्स क्या होगा? 1/5. 1/5 मीन्स 0.2. ये इसकी क्या होगी स्टूडेंट्स? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3. कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम NaOH. इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इज 40 इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स. अब देखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन मींस कैपिटल N हमें कैलकुलेट करना है. कंटेनिंग 2 ग्राम NaOH. NaOH मतलब सोल्यूट. NaOH क्या है स्टूडेंट? सोल्यूट. और सोल्यूट का मास कितना दिया गया है? 2 ग्राम. तो मास ऑफ सोल्यूट WB इज इक्वल टू 2 ग्राम. WB इज इक्वल टू 2 ग्राम. ठीक है. इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. अब वॉल्यूम कितना दिया गया स्टूडेंट्स? 250. तो V इज इक्वल टू 250 मिलीलीटर. NaOH का इक्विवेलेंट मास कितना है स्टूडेंट्स? EB इज इक्वल टू 40. इक्विवेलेंट मास इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स? मोलिकुलर मास अपन वैलेंसी.
जनरली हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना होता है 40, 1 से डिवाइड करेंगे मतलब वही रहना 40। तो कहने का मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने जो लिया है इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कितना होगा 40। तो WB इज इक्वल टू 2, ठीक है, V इज इक्वल टू 250 मिलीलीटर एंड EB इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स 40। नॉर्मेलिटी N इक्वल हमें कैलकुलेट करना है। फार्मूला स्टूडेंट्स हमने पहले प्रूव किया है नॉर्मेलिटी में सभी फार्मूला स्टूडेंट्स। नॉर्मेलिटी N इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, WB अपॉन EB इंटू V इन मिलीलीटर। मिलीलीटर होगा तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स N इज इक्वल टू WB की वैल्यू क्या है, मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम अपॉन EB इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट 40 इंटू V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर कितना है 250 मिलीलीटर। ऊपर हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आएगा ये कितना रहेगा 1/5 मींस 0.2, जो क्या होगी स्टूडेंट्स नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना होता है स्टूडेंट 63, ठीक है, इज डिसॉल्व्ड इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब आप देखिएगा स्टूडेंट 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इक्विवेलेंट मास 63, ओके। अब मास ऑफ सोल्यूट, ऑक्सैलिक एसिड क्या है स्टूडेंट्स सोल्यूट, ऑक्सैलिक एसिड COOH द होल ट्वाइस, ओके। अब मास ऑफ सोल्यूट WB इक्वल कितना होगा स्टूडेंट्स 6.3 ग्राम, ओके, ऑक्सैलिक एसिड। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मींस EB इक्वल कितना दिया गया है स्टूडेंट्स 63, ओके, डिसॉल्व्ड इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम V इक्वल कितना दिया गया है स्टूडेंट्स 500 मिलीलीटर। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी मींस कैपिटल N कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, ओके। फार्मूला क्या बनता है नॉर्मेलिटी के लिए, हमने प्रूव किया है स्टूडेंट्स पहले, N इज इक्वल टू WB मींस मास ऑफ सोल्यूट अपॉन EB इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो हम ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। नॉर्मेलिटी N इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, WB मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया स्टूडेंट्स 6.3 ग्राम अपॉन EB इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है स्टूडेंट्स 63, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर कितना दिया गया 500 मिलीलीटर, ओके। तो हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया ऊपर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर आएगा ये कितना रहेगा 0.2 मींस हमारी नॉर्मेलिटी कितनी रहेगी, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.2, ओके। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ मिक्सचर containing 12 gram of water, 100 gram of acetic acid and 92 gram of ethyl alcohol, calculate the mole fraction of water। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में आपने दिया क्या है, इन ए मिक्सचर कंटेनिंग 12 ग्राम ऑफ वाटर, 12 ग्राम क्या दिया है स्टूडेंट्स H2 वाटर, 100 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कितना दिया गया है स्टूडेंट्स 100 ग्राम एंड 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कितना दिया गया है स्टूडेंट्स 92 ग्राम। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन X वाटर हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, हमने मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिया था, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स जिसका मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना उसके नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर लेंगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमें कैलकुलेट करना है तो ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन में हम क्या ले रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर N1 इक्वल क्या होगा मास ऑफ वाटर अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। अब हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स मास ऑफ वाटर कितना होता है 12 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना स्टूडेंट्स, मास ऑफ वाटर में दिया गया है 12 ग्राम, ओके, और मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है स्टूडेंट 18 ग्राम, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 18 कितना होगा 0.67, ठीक है। ये हो जाता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 0.67 मोल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल क्या होगा मास ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं N2 इक्वल होगा स्टूडेंट्स मास ऑफ एसिटिक एसिड 100 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना है 60, 100 को 60 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाता है स्टूडेंट्स 1.6 मोल। ये हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितना होगा स्टूडेंट्स 1.6 मोल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल,
हम N3 ले रहे हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल कितना दिया है स्टूडेंट्स, 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, मींस मास ऑफ इथाइल अल्कोहल 92 ग्राम, एंड मोलिकुलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना होता है स्टूडेंट्स, 46। स्टूडेंट्स इथाइल अल्कोहल C2H5OH, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, एंड ऑक्सीजन का 16। आप लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, 46 होता है स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना होगा स्टूडेंट्स, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल अपन मोलिकुलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल 92 डिवाइडेड बाय 46 इक्वल कितना हो जाता है, 2 मोल। तो ये हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तीनों के मोल हमें पता चल चुके हैं, वाटर, एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में तो 3 कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, वाटर, इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। तो यहां पर हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल क्या होगा, N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में क्या होंगे स्टूडेंट्स, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 0.67 प्लस N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो कितना है स्टूडेंट्स हमारा 1.6 प्लस N3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल जो कितना है स्टूडेंट्स 2। तो यहां पर हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 0.67 अपॉन N1 की वैल्यू क्या है 0.67 प्लस N2 की वैल्यू 1.6 प्लस N3 की वैल्यू क्या है 2। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स 0.67 अपॉन में तो सब इनका टोटल क्या होगा स्टूडेंट्स 4.27, 0.67 डिवाइडेड बाय 4.27 इक्वल कितना आ जाता है स्टूडेंट्स 0.15। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना रहेगा स्टूडेंट्स 0.15। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कैलकुलेट द मोलेरिटी एंड मोलेलिटी ऑफ वाटर। वाटर के लिए हमें मोलेरिटी एंड मोलेलिटी दोनों बताना है, दोनों कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो देखिएगा स्टूडेंट्स सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं इसका, तो डेफिनेशन क्या बनती है हमने लिया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर विल बी इट्स मोलेरिटी। स्टूडेंट्स जनरली हमें यहाँ सिर्फ 1 कंपोनेंट के वाटर ही दिया है। अब इसके लिए जो हम इसकी मोलेरिटी या मोलेलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो रहेंगे वही इसकी मोलेलिटी रहेगी, और मोलेरिटी भी इसकी वही आएगी। रीजन ये रहेगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर विल बी इट्स मोलेरिटी। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स 1000 ग्राम, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स मास ऑफ वाटर अपन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर हम हमेशा कितना कैलकुलेट करते, कितने में से काउंट करते हैं स्टूडेंट्स 1000 में से। मास कितना लेंगे 1000, क्योंकि हमने मोलेलिटी और मोलेरिटी दोनों के लिए डेफिनेशन लिया है स्टूडेंट्स। मोलेरिटी ले चाहे मोलेलिटी ले, मोलेलिटी में हमने क्या लिया था स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और अगर हम मोलेरिटी ले रहे थे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो कुल मिला के 1000 मिलीलीटर या 1000 ग्राम। ओके, अब यहां हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स देखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल क्या होगा मास ऑफ वाटर अपन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर दोनों में हम काउंट कितने में से करेंगे 1000 में से, तो इक्वल क्या होगा मास ऑफ वाटर 1000 अपन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है स्टूडेंट्स H2 का मोलिकुलर मास 18, H2O हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, ऑक्सीजन 16, 2 + 16 इक्वल 18। तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल कितना होगा स्टूडेंट्स 55.6, ठीक है। ये हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा मोलेरिटी और मोलेलिटी। ओके, सो मोलेरिटी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर इक्वल होगा 55.6। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NaOH in 200 ग्राम 10% NaOH सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स यहां हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ NaOH। ओके, अब देखिएगा परसेंटेज कंसंट्रेशन इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। हमें अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है चाहे सोल्यूट के लिए लेंगे तो हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट मींस मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हमें परसेंटेज दिया गया है स्टूडेंट्स कितना परसेंट है 10%।
तो परसेंटेज कंसंट्रेशन इक्वल कितना दे दिया गया 10%। और कैलकुलेट क्या करना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट मींस NaOH, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ NaOH कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन 200 ग्राम, मतलब अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया गया स्टूडेंट्स 200, ठीक है। इनटू में हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स 100, ठीक है। अब यहां पर आप देखिएगा स्टूडेंट्स के अमाउंट ऑफ NaOH जो हमें कैलकुलेट करना है कितना आ जाता है स्टूडेंट्स 20 ग्राम, ओके, जो आंसर होगा। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, calculate percentage of H2SO4 in a solution having 40 gram H2SO4 in 1000 milliliter solution। स्टूडेंट्स परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज इक्वल हम लेते हैं स्टूडेंट्स मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम परसेंटेज हम लेते हैं स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड मास वॉल्यूम मतलब परसेंटेज जो हम लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट मींस मास ऑफ सोल्यूट, अपॉन में हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स 100। तो परसेंटेज इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखिए कि मास ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम दिया गया स्टूडेंट्स 40, ठीक है, इनटू में हमने क्या लिया 100, अपॉन में हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स वॉल्यूम कितना दिया गया स्टूडेंट्स 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स मास वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ जाता है 4%, ओके। ये हमारा आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स कंप्लीट, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।